नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 लिए हैं। प्रत्यावर्ती धारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स का। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos WT एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 साइन WT वोल्ट है, परिपथ में शक्ति हानि है। और यह प्रश्न बिहार बोर्ड के 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। परिपथ में शक्ति हानि है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 0 हो जाएगा। एक का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस दूसरा नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। और यह भी प्रश्न 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कहा जाता है ताम्रक्षय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2 का। और गाइस जितना भी प्रश्न हम बताएंगे 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, पूछा गया एग्ज़ाम में प्रश्न रहेगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न है, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, तो शक्ति गुणांक इसका क्या होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे सी देना चाहिए, बी दे दिया। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, R/√R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस चौथा नंबर प्रश्न है, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। तो प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पाँचवा नंबर प्रश्न है, हेनरी मात्रक होता है। तो हेनरी किसका मात्रक होता है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। और यह 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 6 नंबर प्रश्न है, 1/LW की लंबाई है। तो 1/LW की लंबाई क्या हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, किसी की नहीं है। LW लंबाई, R की इकाई, LW की इकाई, दोनों की इकाई, तीनों में से गलत है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसी का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 7 नंबर प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में किसका ज़रूरत है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, उच्च प्रतिरोध का ज़रूरत है। 2017 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न बिहार बोर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 8 नंबर प्रश्न है, एक 0.05 ठीक है क्यू प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विभवांतर बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0.7 ओम हो जाएगा। 2010 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 8 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये 9 नंबर प्रश्न है, LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी स्रोत जुड़ा है, धारा का विखर मान महत्तम होगा यदि, तो क्या होना चाहिए, तो ओमेगा बराबर 1/√LC। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन का 10 नंबर प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता है। तो इसकी आभासी वोल्टता क्या है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 220√2 वोल्ट। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन का 11 नंबर प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 πt धारा का वर्ग माध्य मूल का मान तथा आवृत्ति होगी, तो क्या होगा। और यह प्रश्न डबल बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2015-2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 11 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 30√2a, 50 Hz हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 12 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 13 नंबर प्रश्न है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान माध्य मान होता है, कैसे होता है, जब शून्य रहता, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0 हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है, आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य
माध्यमान होता है। आधे चक्र में कैसा होता है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2L0/π हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 15 नंबर प्रश्न है, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस होती है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस होती है, और यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि बीएसपी 2016 के एग्जाम में, 18 के एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, √r² प्लस ω² इंटू L² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 16 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है तो केवल प्रतिरोध में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 17 नंबर प्रश्न है, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणक का मान होता है। और डबल बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, तो शक्ति गुणक का मान होता है कोस फाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विभवांतर बल के बीच कलांतर होता है। कैसा कलांतर होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन का 19 नंबर प्रश्न है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राप्त होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या प्राप्त होता है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 20 नंबर प्रश्न है, प्रतिघात रिएक्टेंस का मात्रक है। प्रतिघात रिएक्टेंस का मात्रक, और यह प्रश्न 2016, 2017, 2018 के एग्जाम और कंपार्टमेंटल में पूछा गया बिहार बोर्ड के। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओम। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है 20 का। और गाइज यहाँ से टोटल 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ 10वां चैप्टर से, प्रत्यावर्ती धारा से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।